एक पहचान है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 के चुनाव को लेकर। क्या रहेंगे 2024 में मुद्दे और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव, और गठबंधन की क्या रहेगी स्थिति, और क्या गठबंधन हो पाएगा सफल। आज करते हैं इलम सिंह जी से बात। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सहारनपुर टाइम्स के संपादक हमारे साथी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने प्रश्न किया है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में आपने मेरे से जो प्रश्न किया है, मेरा इसमें कहना है केवल और केवल 30% यूपी के अंदर, इतना ही उत्तरांचल और इतना ही गुजरात, 3 स्टेट में केवल आपको भाजपा दिखेगी। पूरे देश के अंदर इंडिया दिखेगा जो नया गठबंधन बना है, और निश्चित रूप से इंडिया जो नया गठबंधन बना है उनकी जीत होगी। और ये जो अंधी बहरी सरकार है जिसने देश का माहौल ख़राब कर रखा है, जो सांप्रदायिकता की जो देश का माहौल ख़राब कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, उनको इंडिया बाहर कर देगा। और आने वाला आप देखना 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी, और ये देश की जनता चुनाव से पहले मन से तय कर चुकी है। बड़ी बात, इंडिया जीतेगा। इलम सिंह गुर्जर जी ने बड़ी बेबाकी के साथ में कहा कि इंडिया जीतेगा और एनडीए बाहर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर आपके सामने इलम सिंह जी जो आज के हालात हैं मणिपुर पर और मेवात पर, आपके क्या विचार हैं? जहाँ तक मणिपुर की घटना है, जिस तरह इस सरकार ने 3 महीने तक इसमें मीडिया भी दोषी है, क्योंकि मीडिया भी उन लोगों ने हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसको खरीद रखा है। वो घटनाएं नहीं दिखाई गई किसी भी पेपर के माध्यम से, मीडिया वालों ने उसको नहीं दिखा, क्योंकि उन पर अंकुश था केंद्र का। और जो वहाँ पर नंगा नाच हुआ है, जो लड़कियों के साथ जो वहाँ घटना घटी है, जिस तरह वहाँ के मकान फूके गए, नंगा नाच किया गया, और लड़कियों को नग्न वस्त्र उतार कर, नग्न रूप उनका धारण करके इस तरह सड़कों में घुमाएगा, शर्मसार हुआ है दुनिया के सामने हिंदुस्तान। और ये कहने लायक ही नहीं रहे हैं कि ये बेटी का नारा दिया करते थे, तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इससे सिद्ध हो गया है इनका कोई भी मान सम्मान इनके दिल में बेटियों का नहीं है। और इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप रहे, कोई वक्तव्य प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का एक दिन नहीं आया। और बहुत पुराने उदाहरण है, किसान मरे, 700 किसान मरे, उस पर चुप की शादी देश के प्रधानमंत्री ने। ऐसा प्रधानमंत्री जब भी देश पर उनको बवाल कराना आता है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में चले जाते हैं मोदी जी, और देश के अंदर बवाल होता है और भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं 2024 की वजह से। मेरा ये मानना है कि ये तो मणिपुर के अंदर हुआ, जिससे सारी दुनिया के अंदर भारत को नीचा देखना पड़ा दुनिया के सामने। अब जहाँ तक अब जो हरियाणा के अंदर हुआ है, वो उससे भी बढ़ के मैं कह सकता हूँ। जिस तरह जानबूझकर वहाँ पर बजरंग दल वालों ने, शिवसेना वालों ने जो नंगा तांडव किया है, और फुटेज में है साफ सीधे सीधे गाड़ियाँ में कौन आग लगा रहा है, साफ दिख रहे हैं बजरंग दल के लोग अपने गले फट्टा डालकर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। और नेम्ड कौन हो रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये केवल 2024 की वजह से हो रहा है, और ये दंगा भी नहीं, दंगा और भी करेंगे ये। इनको कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, तो केवल हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं, उन्हें खुशहाल नहीं देखना चाहते, और अपने राज्य को पाने के लिए ये सारा काम राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें संघ आरएसएस वाले का मेन रोल है कि उन्हीं के इशारे पर भाजपा राज करती है। तो दुर्भाग्य है इस देश का, और ये जब तक इंडिया नहीं जीतेगा तब तक ये देश खुशहाल नहीं रह सकता, बदहाल रहेगा। सारा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है हिंदुस्तान की। इनके जितने प्राइवेट सेक्टर में सारा देश चला गया है, सारी चाहे एयरपोर्ट हो, सर्विस हो, सबका मामला इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। और आने वाला समय
देश की जनता अगर इस पर विचार न किया तो इतना भय में सब होगा, दुर्भाग्य होगा देश का। लेकिन मेरा मानना है कि लोग समझ रहे हैं और उन्हें मालूम है कि इंडिया आएगा, एनडीए जाएगा। इलम सिंह जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थक आज जश्न मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जश्न क्यों ना मनाए? खाली समर्थक ही नहीं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है देश के अंदर, वो चाहे किसी पार्टी को बिलोंग करता हो, सबको मालूम है कि आज सही निर्णय आया है। ऐसा आज़ादी के बाद कभी किसी सांसद के साथ हुआ ही नहीं कि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है, कि इतना बड़ा कोई कारण नहीं है कि 2 साल की सज़ा दी जाए, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है हिंदुस्तान का। आज़ादी के समय में जब देश गुलाम था, उस परिवार ने क्या नहीं किया, और आज़ादी के बाद जितना बलिदान उस परिवार का कांग्रेस के उनके यानी कि इंदिरा गांधी जी का हुआ हो, और उनके परिवार में देश के लिए समर्पित हुआ। उनकी ये समझिए कि पूरा देश आज उनकी पुरानी जो भी हिस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर, देश को गुलामी से लेकर आज़ादी तक, वो परिवार देश का ऐसा परिवार है। उनके ये निर्णय आने से सब खुश है, क्योंकि राहुल गांधी जी, जिसको वे पप्पू कहा करते थे, आज देश में पप्पू कहना बंद कर दिया है। और उस व्यक्ति ने जिस समय देश के अंदर पद यात्रा शुरू की थी, उस दिन सिद्ध हो गया था कि जिसे समझते थे कि कोठी से बाहर नहीं निकलेंगे राहुल जी ने एक नया अपना जो घूमकर जनता के बीच में अपना स्थान बनाया है, और उससे सिद्ध हुआ कि वे किसी पद के लालच में नहीं, केवल देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। और आज इस निर्णय से आने वाला 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की 10% वोट बढ़ी है आज। और ये मान लीजिए, ये निर्णय जो इंडिया, इन्होंने अपना एक गठबंधन दल बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, वो आज अपने इस निर्णय से और ये मानना और देश मानना है कि अब इंडिया आएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो ये भगाना चाहते थे इस सज़ा के माध्यम से, अब कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय सबको दिल से खुशी मना रहे हैं। और कल के बाद देखिए कि आप देश के अंदर एक नया माहौल पैदा होगा इस निर्णय से। इलम सिंह जी, मुजफ्फरनगर बहुत खासियत है 2024 के लिए, और मुजफ्फरनगर का निर्णय लिया हुआ एक निर्णायक के रूप में साबित होता है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा पर आपका उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, हमारा गठबंधन है। गठबंधन में जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और हमारा गठबंधन लोकदल से भी है। हालांकि ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेताओं का है किसे लड़ाए, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे मजबूत और जीतने वाला कैंडिडेट अगर कहीं इंडिया गठबंधन के पास है तो वो चौधरी हरिंदर मलिक है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पूर्व सांसद है। तो मेरा तो यही कहना है